अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो, मैं रणवीर सिंह अधिकारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, देखिए फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। एक पोर्टेबल फायर सर्विस का एक इक्विपमेंट है जो छोटी मोटी आग बुझाने में जिसका हम प्रयोग करते हैं। वजन में हल्का होता है, कहीं भी आसानी से इसको ले जा सकते हैं और संख्या में बहुत सारे एक्सटिंग्विशर हो सकते हैं। अलग अलग तरह की आगों पर अलग अलग तरह के एक्सटिंग्विशर का हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखने में कुछ अजीब से लगते हैं, उलझन सी पैदा कर देते हैं किस एक्सटिंग्विशर को कहां पर हम प्रयोग करें। लेकिन जब एक बार दिमाग में चित्र छप जाता है तो समझ में आता है कि ये एक्सटिंग्विशर कौन सी फायर में हम प्रयोग कर सकते हैं और आसानी से इसका हम लाभ उठा सकते हैं और आग को तुरंत बुझा सकते हैं। देखिए, जिस तरह से हम इनका उपयोग करते हैं तो उस दृष्टि से अगर मैं देखूं तो एक्सटिंग्विशर को कुछ वर्गों में बांटा गया। वो वर्ग कौन से हैं? ये वर्ग हैं 4। ठीक है, 4 वर्गों में एक्सटिंग्विशर को बांटा गया। पहला वर्ग है वे एक्सटिंग्विशर जो पानी या पानी में मिलाया हुआ कोई भी मसाला फेंकते हो, पानी वाले हुए या पानी के साथ कोई भी मसाला जैसे फोम हो गया, ठीक है, इस तरह का कोई भी मसाला फेंकने वाले हो गए। दूसरा वे एक्सटिंग्विशर जो फोम फेंकते हैं, जो झाग फेंकते हैं। दूसरा यहां पर आ गया झाग फेंकने वाला। ठीक है, तीसरा एक्सटिंग्विशर वो हो गया जो कि किसी भी चीज को तरल पदार्थ फेंकते हैं और गैस में तब्दील भी हो जाते हैं। तीसरा गैस फेंकने वाले हो गए। अब चौथा है पाउडर फेंकने वाला। इस तरह से इनको वर्गीकृत किया गया। अब देखिए एक्सटिंग्विशर होते कौन कौन से हैं, कितने तरह के एक्सटिंग्विशर होते हैं, उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हूं, देखिए सोडा एसिड। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर हो गया। इसमें भी 2 हो जाते हैं, एक तो आपका तिकोना वाला और दूसरा आपका बेलना का सिलेंडरी टाइप होता है। दूसरा हम बात करेंगे वाटर CO2। ठीक है, वाटर CO2। तीसरा बात करेंगे CO2 और चौथा हम बात करेंगे फोम। ठीक है, और पांचवा हम बात करेंगे CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, और छठवां हम बात करेंगे BCF, ब्रोमो क्लोरो डाइक्लोरो मीथेन। इसके अंदर क्या होता है? हेलोन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, इस तरह के एक्सटिंग्विशर होते हैं। और आज मैं आपके लिए जो एक्सटिंग्विशर पढ़ाने वाला हूं वो हमारा एक्सटिंग्विशर है ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, हम आज ड्राई केमिकल पाउडर पढ़ेंगे। देखिए, ड्राई केमिकल पाउडर का सबसे पहला पॉइंट मैं ले लेता हूं। इस हर एक्सटिंग्विशर का एक IS कोड होता है। क्या होता है? IS कोड होता है। IS कोड इसका है 2171। याद रखिए, ये कौन कौन सी कैपेसिटी में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कैपेसिटी। कौन कौन सी कैपेसिटी में पाए जाते हैं? देखिए 2 kg, 5 kg और 10 kg। ये तो होते हैं आपके पोर्टेबल। और उसके बाद आपके जैसे 22 kg हो गया,
45 kg में भी पाया जाता है, और फिर आपके 70 kg में भी पाया जाता है, फिर आपके 170 और 150 kg में ही पाया जाता है। ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉली माउंटेड। ये ट्रॉली माउंटेड एक्सटिंग्विशर होते हैं। अब देखिए बेसिकली एक्सटिंग्विशर का यूज हम कहाँ करते हैं, तीसरा पॉइंट में लेता हूँ। इसके यूज में क्या आएगा आपको, देखो इसको ए क्लास में भी यूज कर सकते हैं, बी क्लास में भी कर सकते हैं, सी में भी कर सकते हैं, डी में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ए बी सी तीनों क्लास में हम इसको, वो चारों क्लास में हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस की भी हम बात। अब देखिए कितने प्रकार के पाउडर होते हैं। जो ड्राई केमिकल पाउडर होता है, टाइप्स ऑफ ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, देखिए पहला हम ले लेते हैं। पहला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है? बेकिंग सोडा होता है। दूसरा आपका होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और तीसरा होता है आपका यूरिया पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्लियर है? अगला जो होता है आपका चौथा, अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, इस तरह के पाउडर होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अमोनियम फॉस्फेट भी अलग अलग तरह के होते हैं। इनका यूज, अमोनियम फॉस्फेट का यूज हम क्या करते हैं? मेटल फायर में इसका हम यूज करते हैं। इसमें देखिए मोनेक्स पाउडर होता है, आपका टर्नरी एथिक्स क्लोराइड पाउडर होता है, आपका टीएमबी पाउडर होता है, और पीईएफ पाउडर होता है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट फायर में भी हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए जो एक्सटिंग्विशर्स हम ड्राई केमिकल पाउडर की बात कर रहे थे, तो इसमें कुछ कैटेगरी होती है एक्सटिंग्विशर्स की। तो कैटेगरी में हम बात करेंगे, पहला पंप प्रेशर टाइप होता है। ठीक है, पंप प्रेशर टाइप हो गया। दूसरा आपका हो गया गैस कार्टेज टाइप हो गया, एक कार्टेज लगी होती है। और तीसरा आपका हो गया स्टोर्ड प्रेशर टाइप हो गया। ठीक है, एक स्टोर प्रेशर टाइप हो गया। इस तरह के एक्सटिंग्विशर हमारे फायर सर्विस में होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तो वर्किंग ड्यूरेशन किस सिलेंडर का कितना होता है। तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं वर्किंग ड्यूरेशन। ठीक है, देखिए ये मान के चलते हैं हम 2 kg का सिलेंडर। ठीक है, 2 kg इसकी कैपेसिटी हो गई, 2 kg कैपेसिटी हो गई। ये 10 से 15 सेकंड चलता है, और ये 4 से 5 मीटर तक पाउडर को फेंक देता है। इसका जो जेट डिस्टेंस होता है, और ये आपकी ठीक है। अगला हम लेते हैं 5 kg एक्सटिंग्विशर। 5 kg का आपका चलता है 15 से 20 सेकंड आपका चलता है। ठीक है, इसके अंदर जो कार्टेज होती है, उस कार्टेज का वजन होता है 120 GM कार्टेज होती है, और ये 3 से 5 मीटर इसका जेट डिस्टेंस। फिर बात करता हूं मैं 10 kg एक्सटिंग्विशर की। 10 kg एक्सटिंग्विशर आपका चलेगा 23 से 30 सेकंड। कार्टेज का वजन इसका होता है 180 से 200 ग्राम, 180 टू 200 ग्राम कार्टेज का वेट हो गया। और इसका जो जेट डिस्टेंस है वो 5 से 6
मीटर का इसका जेट डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, ये अभी हम आपको इसका पूरा डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा कि, और एक्सटिंग्विशर ये मैं इसलिए सब पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपने ड्राई केमिकल पाउडर जो एक्सटिंग्विशर है वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। ठीक है, जनरली हर ऑफिस में कहीं ना कहीं ये मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस एक्सटिंग्विशर कार्टेज की क्या स्थिति है वो हम चेक करेंगे, और या कार्टेज को चेंज कर देंगे, सूखा पाउडर उसके अंदर डाल देंगे और उसको कर देंगे। जनरल सी बात है, इसको कोई भी आसानी से कहीं भी वर्किंग प्लेस पर कर सकता है। ठीक है, डिस्चार्ज मेथड, डिस्चार्ज मेथड ऑफ डीसीपी। अब देखिए डिस्चार्ज मेथड में क्या होता है, क्लियर सी बात है, एक सेफ्टी पिन होती है, मैं डायग्राम बनाऊंगा जब आपको समझ में आए। सेफ्टी पिन होगी, सेफ्टी पिन को हम निकालेंगे, निकालने के बाद इसका एक प्लंजर होता है, उसको हम पुश करेंगे और डिस्चार्ज ट्यूब को हम पकड़ के रखेंगे। ठीक है, और 45 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे, और एंगल बनाने के बाद कहीं भी फायर बेस पर हम इसको अप्लाई कर देंगे। सीधा सीधा जनरल सा तरीका है, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके हम थोड़ा सा केयर एंड मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं कि इसकी मेंटेनेंस कितना है। ठीक है, मेंटेनेंस मैं बात करूं, देखिए वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, ये आपको ध्यान रखना है। वीकली आपको चेक करना है, मंथली आपको करना है, क्वार्टरली आपको करना है, ईयरली आपको करना है। अब इसमें कैसे कैसे करना है वो हम डिटेल में बात करें। सबसे पहले कैप को खोलिए, एक्सटिंग्विशर के को खोलने के बाद आप वेंट्रोल हमारे सही है, पाउडर की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें अपन चेक कर सकते हैं। CO2 कार्टेज का वेट कर लीजिए, अगर वेट 10 से 15% लॉस है तो भैया, लॉस है तो आप कार्टेज चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपकी कार्टेज काम करने वाली नहीं है। कार्टेज का वेट करके देख सकते हैं, पाउडर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो नेक रिंग होता है वहां पर अपन कुछ कचरा जमा नहीं होना चाहिए, जंग टाइप नहीं होना चाहिए, रिंग डिवाइस में अच्छा होना चाहिए, तो वहां पर आप हल्का सा आप इसकी नेक रिंग पर ऑयल या ग्रीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपका ड्राई केमिकल पाउडर। अब हम डायग्राम की बात करते हैं। मैंने कहा था एक डायग्राम मैं आपको बनाता हूं। उस यहाँ पर मैंने एक कैप टाइप बनाई थी, ये एक सिलेंडर की ब्लैंक कैप होती है, ये सिलेंडर की ब्लैंक कैप होती है। ये जो मैंने आपको बनाया था इसको हम क्या बोलते हैं, होल्डर। ये होल्डर होता है। अच्छा, ये वाली जो ट्यूब होती है अंदर जो डली हुई है, अंदर जो डली हुई है, ये होती है आपकी साइफन ट्यूब। ठीक है, ये आपकी साइफन ट्यूब होगी, और ये वाली जो ट्यूब है आपकी, ये होती है आपकी डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब हो गई। ये आपका प्लंजर होगा जिसको हम पुश करते हैं। ठीक है, ये आपका प्लंजर हो गया। ये आपका सेफ्टी पिन, ये आपकी सेफ्टी पिन हो गया। ये आपका कैरी हैंडल हो गया। क्लियर है? अच्छा, मैंने ये बनाया था, यहां पर क्या है, CO2 कार्टेज। ये CO2 कार्टेज का सिलेंडर है। ये इनसाइड, अंदर की साइड में ये सिलेंडर होता है। तो यहां तक ये आपका DCP पाउडर बड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका पाउडर भरा हुआ है। जब मैं इसका ऑपरेशन बता दूंगा। ये इनर कंटेनर है, ये आपने देखा होगा इनर कंटेनर, इसके अंदर CO2 फटता है और यहां से रिलीज होता है। इनर कंटेनर है, ये इनर कंटेनर है, और यहां पर जो लगा हुआ है ये NRV, नॉन रिटर्निंग वॉल्व। इससे क्या होता है, जितनी CO2 यहां आ जाएगी
वो वापस नहीं जाएगी, प्रेशर बनाएगी और यहां से साइफन ट्यूब के थ्रू इसको हम बाहर, ये आपके ब्रैकेट्स हो गए, ये आपके ब्रैकेट्स हो गए। अब देखिए सिलेंडर यहाँ ब्रैकेट वॉल पर टंगा हुआ है, यहां से आप निकालोगे, सेफ्टी पिन आप निकालोगे, कैरी हैंडल को आप पकड़ोगे, पकड़ने के कैरी हैंडल को पकड़ोगे तो यहाँ पर ये आपने निकाल दिया है, तो आप इस प्लंजर को पुश करेंगे और पुश करने के बाद साइफन ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब को पकड़ेंगे और फायर बेस पर इसको अप्लाई कर देंगे 45 डिग्री का एंगल बना। ये आपका है DCP एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इस तरह का इसका चित्र आपको दिखता है। ये एक्सटिंग्विशर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, आपको कहीं भी मिल सकते हैं। आज का वीडियो हमारा इतना ही है, मैं अगली वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर हूंगा। तब तक आप इसको समझिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में पूछ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।